जब हम जीवन में किसी भी प्रकार के वित्तीय संकट का सामना करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति और भावनात्मक स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि आप कभी भी वसूली एजेंटों के फोन कॉल का सामना कर चुके हैं तो आप जानते हैं कि यह स्थिति कितनी तनावपूर्ण हो सकती है। ये कॉल अक्सर धमकी भरे होते हैं और व्यक्ति को असहाय महसूस कराते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे आप कानूनी तरीके से इन एजेंटों से बच सकते हैं और उनकी धमकियों का सामना कर सकते हैं। भाग 1, ऋण और वसूली एजेंटों की समझ। वसूली एजेंटों का मुख्य कार्य उन ऋणों को वसूल करना है जो समय पर चुकाए नहीं गए हैं। जब आप किसी बैंक से ऋण लेते हैं और उसे चुकाने में चूक करते हैं तो बैंक आपकी जानकारी के बिना वसूली एजेंटों को नियुक्त कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की दिशा निर्देशों के अनुसार वसूली एजेंटों को कुछ सीमाओं के भीतर काम करने की अनुमति है। उन्हें आपको परेशान करने, आपके घर में घुसने या आपकी व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है। वसूली एजेंटों को केवल आपके साथ संवाद करने की अनुमति होती है, लेकिन यह संवाद भी शिष्टता और कानून के दायरे में होना चाहिए। यदि वे आपको मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान कर रहे हैं तो यह एक गंभीर अपराध है और आप इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। भाग 2, वसूली एजेंटों से कैसे बचें। जब वसूली एजेंट आपको कॉल करते हैं तो आपको सबसे पहले शांत रहना चाहिए। आपको यह समझना होगा कि वे केवल अपने काम को कर रहे हैं। यदि वे आपको कॉल करते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपनी पहचान को स्पष्ट करें और उनसे सभी जानकारी लिखित में मांगें। अगर वे घर या कार्यालय आकर आपको परेशान करते हैं तो यह कानूनी रूप से गलत है। आपके पास कई कानूनी अधिकार हैं। आप पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं और यदि समस्या गंभीर है तो उपभोक्ता अदालत में भी जा सकते हैं। RBI ने भी एक शिकायत प्रक्रिया निर्धारित की है जिसके माध्यम से आप वसूली एजेंटों की शिकायत कर सकते हैं। यदि आप महसूस करते हैं कि वे आपके अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। भाग 3, ऋण निपटान का सही तरीका। अगर आप अपने ऋण का निपटान करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने बैंक से संपर्क करना चाहिए। बातचीत के दौरान आपको अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए और यह बताना चाहिए कि आप किस प्रकार से ऋण का निपटान करना चाहते हैं। बैंक के साथ बातचीत करते समय पूर्ण और अंतिम निपटान पत्र प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। यह पत्र आपको यह सुनिश्चित करता है कि आपका ऋण समाप्त हो गया है और भविष्य में कोई भी वसूली एजेंट आपके पीछे नहीं आएगा। कई लोग इस प्रक्रिया में गलतियां करते हैं, जैसे कि बिना लिखित प्रमाण के समझौते करना या बैंक के साथ बातचीत को अनौपचारिक रखना। हमेशा सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी दस्तावेज और पत्राचार सुरक्षित हैं। भाग 4, कानूनी सहायता कैसे सहायक हो सकती है। यदि आप महसूस करते हैं कि स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर हो रही है तो कानूनी सहायता लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एक वकील आपकी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार सबसे अच्छा समाधान खोजने में मदद कर सकता है। कानूनी सलाह लेने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपके अधिकार क्या हैं और आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वकील आपको सही दस्तावेज तैयार करने, उचित शिकायतें दर्ज करने और यदि आवश्यक हो तो अदालत में आपकी रक्षा करने में मदद कर सकता है। निष्कर्ष, संकट की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सक्रिय कदम उठाएं, अपने अधिकारों को जानें और किसी भी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाएं। यदि आपके पास कोई सवाल है या आप किसी विशेष स्थिति में हैं तो उसे साझा करें ताकि उसे व्यक्तिगत रूप से समझा जा सके। वसूली एजेंटों से बचने और उनकी धमकियों का सामना करने के लिए आपको अपनी स्थिति को समझना होगा और कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना होगा। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और आपके पास अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई विकल्प हैं। 299 रुपीज में 1-on-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं जो आपकी पर्सनल सिचुएशन के मुताबिक बेस्ट सॉल्यूशन बताएगा। बुक करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।